तो एपिसोड की शुरुआत में जावजुन लॉर्ड ब्लैक का सारा आग को खा लेता है। लॉर्ड ब्लैक ये सब देख के शौक में पड़ गया होता है और जावजुन कह रहा होता है अभी भी मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे और भी ज्यादा चाहिए। लॉर्ड ब्लैक कह रहा होता है मेरा फायर लोटस खत्म हो गया। उसके बाद लॉर्ड ब्लैक एक भयानक रूप ले लेता है और जावजुन के पीछे पड़ जाता है। जावजुन कह रहा होता है तुम कितने अगली हो, तुम मेरे करीब मत आओ, अगर मेरे करीब आओगे तो मैं तुमको मारूंगा। जावजुन जो कि आसमान के ऊपर होता है और विंड बनाकर छोड़ रहा होता है। लीफेंग कह रहा होता है व्हाट द फक, ये क्या हो रहा है। उसके साथ साथ दूसरे लोग कह रहे होते हैं ये स्नेक जैसा चीज क्या है। जावजुन लॉर्ड ब्लैक को कह रहा होता है तुम तो बहुत कमजोर हो यार। लीफेंग कहता है जावजुन को जावजुन जाओ और जाके उसको काटो। तो जावजुन जाता है और लॉर्ड ब्लैक को काटने लगता है और काट काट के लॉर्ड ब्लैक का बुरा हाल कर देता है। लॉर्ड ब्लैक कह रहा होता है मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे छोड़ दो। जावजुन कहता है नहीं तुम मुझसे फाइट करो, मैं तुमको ऐसे कैसे छोड़ दूँ। लॉर्ड ब्लैक कहता है मैं तुमको अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। जावजुन कह रहा होता है मुझे नहीं पता था तुम इतने ज्यादा कमजोर हो। एनजी बोल रही होती है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ और मैं क्या दिख रही हूँ, उठा ले रे देवा उठा ले। लीफेंग कहता है मिस एनजी हम लोग डोल जीत गए। मिस एनजी बोलती है कहाँ से तुमने मैच जीत लिया, तुमने रूल तोड़ा है और ये स्नेक जैसा चीज कहाँ से आ गया। लीफेंग कहता है ये तो मेरा मैजिकल पेट है और रूल में भी है कि पेट भी फाइट कर सकता है। जावजुन कह रहा होता है हाँ मैं लीफेंग का मैजिकल पेट हूँ। उसके बाद मिस एनजी अनाउंस करती है कि लीफेंग ने मैच जीत लिया और ये सुन के सारे बच्चे कह रहे होते हैं ये हम लोग जीत गए। मिस नो अपने मन में बोल रही होती है लीफेंग सच में तुम एक चमत्कारी इंसान हो और यार भी बहुत ज्यादा लकी है तुम्हारे जैसा इंसान पाके। उसके बाद वही कहता है ब्रदर लीफेंग हम लोग जीत गए। जावजुन कह रहा होता है तुम सबको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, आई एम द बेस्ट। उसके बाद उधर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि पिछले एपिसोड में ताबूत से निकला था। लीफेंग कह रहा होता है अभी ये कौन है, इसका और देखने में नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा अजीब है। लॉर्ड ब्लैक उस बुढ़े आदमी को प्रणाम करता है और अब बुढ़ा आदमी कहता है ब्लैक पार्कर ये तुम हो क्या। लॉर्ड ब्लैक कह रहा होता है ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे याद रखें। और बुढ़ा आदमी कहता है अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम खड़े हो सकते हो। लॉर्ड ब्लैक कहता है यस वेनरेबल। लीफेंग कह रहा होता है सुप्रीम वेनरेबल। जावजुन कह रहा होता है ये बुढ़ा आदमी कौन है, बहुत ज्यादा भयानक लग रहा है। उसके बाद लीफेंग आसपास देखता है और सारे लोग फ्रीज हो गए होते हैं और वेनरेबल कहता है मुझे लोगों के सामने जाना पसंद नहीं है इसलिए मैंने टाइम को रोक दिया है। लीफेंग कह रहा होता है यार ये टाइम को रोक सकता है तो ये साला बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। वही कहता है वेनरेबल लेकिन रूल के हिसाब से कोई वेनरेबल हमारे डुएल में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और वेनरेबल कहता है मुझे तुम्हारे डुएल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस वो बच्ची चाहिए। और वेनरेबल कहता है वो लड़की बस स्टार ही नहीं है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा पावरफुल और इविल स्पिरिट है। मैं इतने सालों से इस लड़की का इंतजार करता रहा और आज मुझे ये मिल गया। तो लड़की बताओ तुम्हारा नाम क्या है। हंगी बोल रही होती ये आदमी बहुत ज्यादा भयानक है। लीफेंग कह रहा होता है डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। लीफेंग कहता है इस वेनरेबल को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है इधर सबसे ज्यादा पावरफुल वेनरेबल ही है। और वो लीफेंग कहता है एल्डर क्या मैं जान सकता हूँ आपको मेरी सिस्टर से क्या चाहिए। और वेनरेबल कहता है सिस्टर। और वो लीफेंग को ध्यान से देखता है और कहता है तुम्हारा ब्लड रिलेशन नहीं है तो तुम उसके सिस्टर कैसे हुए, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो। उसके बाद वो आदमी क्या करता है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन लीफेंग के मुंह से थोड़ा बहुत खून निकल आता है। होंगी बोल रही होती है तुम लीफेंग को चोट नहीं पहुंचा सकते। लीफेंग कह रहा होता है शांत हो जाओ होंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वेनरेबल कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग का रिश्ता क्या है, लेकिन 10 सेकंड के अंदर तुम मुझे ये लड़की दे दो नहीं तो मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। लीफेंग होंगी को नीचे उतरता है और वो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है फाइनली ये बच्चा मान गया। लेकिन लीफेंग अपना तलवार निकालता है और कहता है अगर तुमको होंगी चाहिए तो तुमको मुझसे फाइट करना होगा। और वेनरेबल कहता है मुझे एक यंग लड़के को मारने में बहुत ज्यादा दुख होगा, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारा इच्छा को मैं फुलफिल कर दूंगा। उसके बाद लीफेंग और वेनरेबल की फाइट चलने लगता है। अब वेनरेबल लीफेंग के पीछे आ जाता है और पीछे से हमला करने लगता है, लेकिन जावजुन उस हमले से उसको बचा लेता है। लीफेंग कहता है जावजुन किया है तुमने क्या है। जावजुन कहता है हाँ मैंने किया है और कौन आएगा तुमको बचाने। उसका बाद वेनरेबल कहता है किसने मेरे अटैक को रोका। जावजुन कहता है क्या तुमने मुझको बुलाया। वेनरेबल कहता है इस छोटे से स्नेक ने मेरे अटैक को रोक दिया। तो वेनरेबल बताओ तुम कहाँ से आए हो। ये सुनकर वही कहता है तो लीफेंग का मैजिकल पेट वो भी एक वेनरेबल है। लॉर्ड ब्लैक कहता है हाँ वो भी एक वेनरेबल है, नहीं तो वो मुझे कैसे हरा पाता। जावजुन कहता है तुम क्या सोचते हो मैं तुमको बता दूंगा। और वेनरेबल कहता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, लेकिन मुझे तो बस वो लड़की चाहिए और उस लड़की के लिए मैं किसी को भी मार डालूंगा। तुम लड़के सुनो उस लड़की को मेरे साथ भेज दो, अगर वो मेरे साथ रहेगी तो बहुत ज्यादा फायदे में रहेगी, मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ। वेनरेबल स्नेक जल्दी से बताओ तुम क्या सोचते हो। लीफेंग कहता है जावजुन तुम उसको हरा सकते हो। जावजुन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है वो आदमी मुझसे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है। लीफेंग अपने मन में सोच रहा होता है अगर जावजुन उसको हरा नहीं सकता और मैं भी उसको हरा नहीं सकता तो मैं क्या करूँ, होंगी को उसको दे दूं क्या। लेकिन हंगी बोलती है मुझे उसके साथ नहीं जाना है, बस मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। लीफेंग कहता है अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो कोई ना, मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। वेनरेबल कहता है तुम लोग मेरे टाइम वेस्ट कर रहे हो और वो एक स्पेल पड़ता है जिससे कि सारे लोग उससे थोड़े दूर हो जाते हैं। जावजुन कहता है तुम दोनों इधर से चले जाओ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए संभाल के रखता हूँ। लीफेंग कहता है जावजुन वापिस आ जाओ मत जाओ, लेकिन वही लीफेंग को पकड़ के चलने लगता है और कह रहा होता है ब्रदर लीफेंग हम उससे फाइट नहीं कर सकते इसलिए हमको इधर से जाना होगा, अगर तुम्हारा मैजिकल पेट उसको थोड़ी देर के रोक सकता है तो कोई ना रोकने दो। उसके बाद उधर एक धमाका होता है और सारे लोग उस धमाके की तरफ ही देख रहे होते हैं। उसके बाद उधर से बहुत सारा आग का गोला निकलने लगता है और सारे लोग उससे बच के भागने लगते हैं।
सब लोग उधर से भाग रहे होते हैं, लेकिन ली फैंग को तो बस जाओजिन की चिंता होता है। वही कहता है ब्रदर ली फैंग पीछे मत देखो, बस आगे चलते रहो। उसके बाद वो सारे लोग फील करते हैं उधर एक अजीब सा साउंड आने लगता है और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।